भगवान को मिलाने वाला कौन होता है? कौन मिलाता है भगवान? इसका बीच का जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है? कभी आपने विचार बनाया? कभी सोचा? नहीं सोचा। देखो ये तो 2-3 देवियां कह रही हैं हमने सोचा। अभी इन्होंने क्या सोचा? पूछा जाए कि कौन मिलाता है भगवान से? कहते हैं गुरु जी। तो ये जो कथावाचक होते हैं ना, जो गुरुजन होते हैं, ये भगवान से मिलाने के एक मध्यस्थ बनते हैं महाराज, गवाह बनते हैं। जितने भी कथा संत वही जो प्रभु मिलावे, संत वही जो भगवान से संपर्क करा दे, संत जिवावे, भंडारा करा दे, वृंदावन घुमा दे, हरिद्वार घुमा दे। गुरुदेव को कथावाचक का एक ही मतलब होता है कि भगवान से मिला दे, भगवान की तरफ उसका मोड़ना है। जो मंत्र होता है ना, उस मंत्र के माध्यम से भगवान। पत्नी वो बढ़िया नहीं होती जो भोजन बढ़िया बनाती हो, बोले पत्नी बहुत अच्छी, वो बढ़िया नहीं होती। पत्नी वो भी बढ़िया नहीं होती जो सुंदर बहुत हो, वो भी बढ़िया नहीं होती। पत्नी वही बढ़िया, और पत्नी वो भी बढ़िया नहीं होती जो बहुत मीठा बोलती हो, वो भी बढ़िया नहीं होती। तुम्हारा कौन सी बढ़िया होती है? पत्नी वो बढ़िया होती है जो पति को भगवान के मार्ग पे चला दे, भगवान की भक्ति पे चला दे, भगवान के सानिध्य पे जोड़ने का जो काम करे, वो पत्नी बढ़िया होती है। तीर्थों से जोड़ना, भगवान की सेवा में जोड़ना, वो धर्म पत्नी वास्तव में वही है। वो पत्नी सबसे जो भगवान से प्रेम करे, भगवान को ही मिलाए, भगवान का ही गुणगान करे, भगवान की ही सेवा में कार्य बटाए, वही वास्तव में धर्म पत्नी है। चाहे पैसे से हो, चाहे धन से हो, चाहे किसी भी भाव से हो, भगवान सेवा कार्य। तो भगवान की सेवा से जो जोड़े वो धर्म पत्नी। आज राजा परीक्षित ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, मरण जीवा व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? तो याद रखना प्यारे कि मरना तो सबको पड़ेगा, मरना सबको है। अपने जीवन को मुक्ति को बनाने के लिए भगवान से अभ्यास कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, गृहस्थ जीवन में रहिए। लेकिन गृहस्थ जीवन जो होता है प्यारे, नाना प्रकार के जंजाल हैं, और इस जंजाल से छूटने के लिए एक भगवान, क्योंकि बैतरणी नदी यदि पार होना है, यदि हमें जो है नरकों से बचना है, तो नौका रूपी भागवत का सहारा लेना होगा, भगवान की कथा का सहारा लेना होगा, और भगवान से प्रेम करना होगा। काम करो, भगवान से प्रेम करो। वो सेठ लोग, वो भक्त लोग, वो सज्जन लोग, आप लोगों ने देखा होगा 108 भागवत कथा सुनाते हैं, 1108 ब्राह्मण बैठाते हैं, 108 भागवत। जरा अनुभव कीजिए, जिसने एक बारी में 108 भागवत सुन ली या करा ली उसने, तो जरा अनुभव कीजिए उसका फल कितना मिलता हो। एक छोटी सी भागवत 2 घंटा 1 दिन की पूजा से आपको फल बहुत सारा मिलता है। आज हम एक भक्त के पास गए, क्योंकि आपको पता है ये भागवत कथा प्रतिवर्ष होती है, कभी दिवाली के बाद होती है, तो कभी दिवाली के साल पहले होती जरूर है हर वर्ष। और हमने पहले कथा होती, क्योंकि भागवत कथा एक व्यक्ति असंभव है करना, नहीं करा सकता। भागवत कथा ये कोई लेक्चर नहीं है महाराज, ये साक्षात कृष्ण है, ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें नेम और संयम बहुत लगते हैं। 7 दिन तक भागवत सुनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए,
किसी की निंदा नहीं सुनना चाहिए, न करना चाहिए और न सुनना चाहिए। और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि मेरी वाणी के द्वारा किसी का अपमान ना हो जाए। और तुम्हारी वाणी से जिसका सम्मान हुआ है, प्रयास करना अपने से बड़ों का, अपने माता पिता गुरु संत का मेरी वाणी के द्वारा हमेशा सम्मान होता रहे, कभी मेरी वाणी के द्वारा अपमान न हो जाए। हम आज गए और उस भक्त ने कहा, महाराज आपने जब आज से 12-13 साल पहले जो आपने जो कथा किया था, वहाँ पे हमने जन्म वाले दिन जो है पूजन किया था महाराज, और वहाँ हमने रसगुल्ले का प्रसाद बांटा था। आपकी कथा में पूजन करने से हमें इतना लाभ हुआ था, व्यापार में इतना हमें लाभ हुआ था, उस दिन से हम आपकी कथा में पूर्ण विश्वास करते हैं महाराज, कोई भी सेवा। तो भगवान की कथा में आने से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन संपूर्ण सुख आपको मिलेगा भागवत कथा में आने से। भक्तवत्सल भगवान की जय। संपूर्ण फल मिलता है भागवत कथा में आने से। भागवत में लिखा है कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भक्ति भी मिलेगी, अकामः सर्व कामाव, जो भी कामना है जीवन में समस्त कामना पूरी होगी प्यारे। और भगवान की भक्ति करने से मेरे गोविंद प्रसन्न होते हैं और अपना निज धाम बाद में देते हैं। समस्त कामना की जो पूर्ति है भगवान की कथा से होती है प्यारे।